सभी भाई बहनों को ओम शांति और सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से और मीठे बाबा की तरफ से और दीदी की तरफ से। ओम शांति। तो चलते हैं नई सेवा पे, फिर मिलते हैं और आप सबको दिखाते हैं। और टाइम होने जा रहा है 9:45 और ये ले ली है पानी की बोतल क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो सेफ्टी के लिए पानी शीतल जल कब जरूरत पड़ जाए पानी तो की। अपना निकाल के पी तो लेंगे, है ना दीदी। और चित्र ले लिए बाबा के। ये चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए तुम हम। अकेले स्वर्ग बनाओ। इसलिए बाबा ने कलश इनके ऊपर रख दिया है ज्ञान का कि सारी दुनिया को स्वर्ग बनाते रहो। स्वर्ग बने या देर में बन पाए, लेकिन अगर सहयोग की एक एक उंगली लगाएंगे तो उसमें मेरा नाम तो आ जाएगा। हाँ, दिव्या बहन भी थी स्वर्ग को बनाने में। आग लगाने वालों में तो नहीं आएगा, स्वर्ग की एक उंगली में तो आ जाएगा कि सहयोग में आग बुझाने वालों में आपका नाम आएगा, लगाने वालों हाँ, में लगाने वालों में भले नहीं। दुनिया के लोग कुछ भी कहते रहे। कुछ लोग ये कह देते हैं कि ये तो बहुत लौकिकपना दिखाती हैं। कहने दो, उनका काम है। अब ये बताओ, कोई बाहर से गांव से माताएं आए मुरली सुनने के लिए तो उनको सुना दी वो अलौकिक हो गई, और अपनी मम्मी को सुना दी तो वो लौकिक हो गई। यही तो आपके कहने का अर्थ हुआ। तो ऐसा नहीं होता है, माताएं तो माताएं ही होती हैं, सबके और लिए जब संभाव जब रखना हम है। मतलब दूसरी माताओं को मुरली सुना सकते हैं और अपने घर से ज्ञान शुरू करें तो उसमें क्या दिक्कत है। बाबा ही तो कहता है चैटी बिगेस एट होम। शुभ कार्य की शुरुआत, अच्छे कार्य की शुरुआत अपने आप से करो, अपने घर से करो, अपने परिवार से करो, इस घर से करो, फिर अपने लौकिक परिवार से करो, क्योंकि उससे ही तो सपोर्ट मिलेगा, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और अपने घर में ही हम अकेले ज्ञान में हों तो फिर बाधक बन जाता है रास्ता हमारे लिए, कोई ज्ञान में आगे नहीं बढ़ने देता। अभी तो मम्मी पापा सब सपोर्ट करते हैं, सब राजी हैं। और सब राजी तो रब राजी। रब राजी। रब राजी तो सब राजी। और फिर आप लोगों के हिसाब से तो मुझे पता ही नहीं चलता क्या लौकिक है क्या अलौकिक है। बस अपने आप को खुश रखना, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि सभी ने टेंशन देना सिखाया है कि टेंशन ले लो। पहले ले लेते थे, हमने आपने खुश रहना सिखाया, जिंदगी जीना सिखाया, नंबर 1 की। कोई तारीफ करे या न करे, अपने आप कर लेते हैं। क्योंकि पता है कि खुश कैसे रहना चाहिए। पहले हम भी डिप्रेशन में रहते थे, फिर अपने आप को डिप्रेशन से बाहर कैसे निकाला। इसलिए मुझे पता है कि अपने आप को खुश कैसे करना है। कोई कुछ भी बोले, मैं तो खुश रहूंगी। जिसको बुरा लगे तो लगता रहे। खुश रहूंगी। आपको जितनी कमियां निकालनी है निकालो, क्योंकि लोग कमियां निकालने के लिए तैयार हैं और ज्ञान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ देने के लिए बहुत कम लोग। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सदगुरुवार का भोग लगाओ कि एक अच्छा सा टेबल ले लो। अरे अभी टेबल चलने लगे। जब हम बचपन में अपनी मम्मी के साथ रहते थे तो हमारी मम्मी के पास टेबल क्या, भोग लगाया कुछ भी नहीं था, टेबल भी नहीं था, पट्टा भी नहीं था, तो मम्मी तो जमीन में ही रख के लगा लेती थी, हाथ में पकड़ लेते थे हम लोग और भोग लग जाता था। देखो, मेन चीज़ अपनी भावना अच्छी हो, शुद्ध हो, तो बाबा कहता वही टेबल है, मैं तुम्हारी भावना का भाड़ा देता हूँ। आपने सुना भी होगा, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुरगर खायो। भगवान भावना देखता है, आपकी मेवा मिष्ठान नहीं देखता है, आपकी टेबल नहीं देखता है। इसलिए ऐसा ना सोचा करें कि टेबल रख लो, भाई मेरे पास व्यवस्था नहीं है इतनी तो हम नहीं कर सकते हैं, और जहाँ है तो आप टेबल देख के खुश हो जाया करो, और नहीं है तो फिर टॉर्चर मत किया करो। नहीं, और हम खुश हैं और हमें पता भी नहीं, हम अपने स्टूल में ही खुश हैं। तो जब हम खुश हैं, मेरा बाबा खुश है, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है कि टेबल ले लो, ये ले लो। हमें भी पता है, हमें भी अच्छे महल अच्छे लगते हैं, अच्छी टेबल सोफ़ा सेट, हमें भी सब अच्छा लगता है। किसको पसंद नहीं होता। जब हम बिना टेबल के ही खुश हैं तो ज़रूरत क्या है टेबल लेने की, और जब व्यवस्था हो जाएगी तो हम ले लेंगे, आपको दिखा देंगे।
और बता नहीं देंगे। ले पाएंगे तो फिर ऐसे ही आप लोग देखते रहना। भाई हमारे पास जो है हम अपने ही नेचुरल चीज़ों में खुश हैं बस। और इतनी गर्मी हो रही है, गला खराब हो गया पानी पीते पीते धूप में भागते भागते, लेकिन फिर भी भारत स्वर्ग नहीं बन रहा। आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बराबर धूप में पैरा लगा रहे हैं। और आप लोग ना एक कमियां निकालते रहते हैं। बताओ कैसे भारत स्वर्ग बनेगा। कमियां तो अच्छे इंसान में भी पूछ लो, अभी चलते रास्ते में पूछ लो कि क्या कमी है, हर कोई बता देगा। एक वो चौराहे पर चित्र खड़ा कर दिया गया, उसमें लिख दिया गया कमियां ढूंढनी है। जो आता पेन से बस डॉट डॉट कर देता, ये कमी है, ये कमी है। उसका चित्र ही नहीं दिख रहा था पूरा। हाँ, पूरा चित्र ही ब्लैक कर दिया। फिर दूसरे दिन कहा गया कि तुम्हें अच्छाई खोजनी है। नहीं, अच्छाई नहीं खोजनी, इसमें से सुधार करो। किसी ने पेन तक नहीं उठाया सुधार करने के लिए। तो ऐसी दुनिया की पोजीशन है कि कमियां पूछो तो 1000 बता देंगे, और सुधार करने के लिए बताओ तो ना अपने अंदर करेंगे ना दूसरे के अंदर बता पाएंगे कि इनके अंदर कौन सी अपने अच्छाई अंदर है। कमी नहीं बता पाएंगे, तुम्हारे अंदर बता देंगे। वही तो बोल रहे, कमियां बता देंगे। और अगर ये पूछो हमारे अंदर अच्छाई कौन सी, तो हो सकता है घंटों 2-4 दिन लग जाए सोचने में। 2-3 घंटे तो लगेंगे आपको कि दिव्या बहन के अंदर कौन सी अच्छाई है। खोज के बता देना इनके अंदर अच्छाई। बुराई तो आप लोगों ने खूब बताई है। अच्छाई भी बताना, सच बता रहे आपका अच्छा प्रैक्टिकल हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। हंसी और आती है कि बताओ लोग इतनी, अगर नेगेटिव बता सकते तो पॉजिटिव भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और कमियां पूछो तो अभी तुरंत टेबल नहीं है आपके पास, जग नहीं है, लौकी मक्का नहीं है, लौकी का लौकी सब बता देंगे। हंसती हो, उल्टे हाथ से खाती हो। हाँ, क्या क्या बताएं। अगर हम लिस्ट बना के तैयार करें ना आप लोगों की, तो बस लिस्ट ही बना पाएंगे पूरे दिन। इसलिए सबको इग्नोर करके खुश रहते हैं। भारत को स्वर्ग बनाने की प्रोग्रेस करनी है, सहयोग देना है, किसी को गिराने की प्रोग्रेस नहीं करनी है। ये तो हम करते ही आए जन्म जन्मांतर। अब बाबा मिला, ये जन्म बाबा को दिया, तो उत्थान के लिए सोचो जो जल्दी से भारत स्वर्ग बन जाए। जिसके लिए हम बहनें धूप में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, अपना स्वास्थ्य नहीं देख रहे हैं कि जल्दी से सबको बाबा का संदेश मिले। लेकिन एक आप लोग है ना मान मूर्ति, समझते ही नहीं है कि ये बहनें किस लिए धूप में दौड़ी लगा रही हैं। चाहे एक व्यक्ति हो चाहे 2 हो, सबको ज्ञान सुना रही हैं। कम से कम टाइम से आना जाना बोल सकते हो, उसमें क्या जाता है आपका। और धूप हो चाहे सर्दी हो, टाइम से आना जाना। अगर दिन निश्चित कर लिया इस दिन हमें जाना तो जाना, चाहे आंधी आए चाहे पानी में जाना है। भाई पानी आएगा छाता ले लेंगे, धूप लगेगी छाता ले लेंगे, नहीं तो भीग जाएंगे, और क्या, पर जाना तो जाना। इसलिए शुभ भावना रखा करो सबके लिए। लौकिक अलौकिक कुछ नहीं होता है। जो बाबा की कार में सहयोगी है वही बाबा का है, वही अपना है। और कमियां निकालने वाले तो हजारों मिल जाएंगे। अच्छाई किसी के अंदर देखा करो। और बचपन से तो हम लौकिक में ही रहे हैं, तब ये अलौकिक वाले कहाँ गए थे। सड़क पे पैरा दे रहे थे कि दिव्या बहन कब निकलेगी। और अभी जब अभी जो न्यू सेंटर अभी आपका बन रहा है, अभी वो फिनिश भी नहीं हुआ, जिस दिन उसका लेंटर पड़ रहा था तभी अलौकिक वाले कहाँ गए थे। तब ये कहीं तब सेंटर तो हमें कोई में भी एसी की हवा ले रहे हो। कोई भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ हम थे, आप थे और मिस्त्री भैया थे, लेबर भैया थे, इतने लोग थे, कोई नहीं आया था। सिर्फ बाबा का हाथ था तो लेबर भैया भी खुश थे, दीदी हम आपका लेंटर डलवा के जाएंगे। मिस्त्री भी यही बोल रहे थे, हम आपका लेंटर डलवा के जाएंगे, आप चिंता मत करना। और तभी अलौकिक वाले, तब कोई नहीं सामने आया था। अलौकिक वाले हाँ, ये एसी की हवा ले रहे थे। तो हम भी जानते हैं कि किसने साथ दिया किसने नहीं दिया। अब जिसने साथ दिया, जो लेबर भैया थे, मिस्त्री भैया थे, इतने अच्छे थे कि हो सकता ज्ञानी परिवार भी क्या साथ देंगे। कुछ लोग ये कहेंगे क्या ये बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं है, ये हकीकत बता रहे हैं, यही होता है। लोग बोलते हैं लेकिन सहयोग कम करते हैं, रास्ता बहुत लोग दिखा देते हैं ऐसे चले जाओ, लेकिन सहयोग करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, फोटो में कोई होते हैं। इसलिए कमियां तो बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। सबके अंदर अच्छाई खोजने की कोशिश किया करो और अधिक से अधिक ये रहे कि हम किसी के कार्य में सहयोगी बने और ये नहीं किसी का मनोबल गिरा दें। कि जितना हो सके आप उतना किसी की अच्छी बातों से, और जो अच्छा लगे उसको सीख लो
और बस यही ज़िंदगी है कि कमियां निकालना ज़िंदगी है। आज के लिए इतना ही डोज। फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, टाटा, बाय बाय और अच्छाई देखना आज से सबकी।